ऋषियों में मीटिंग हो गई पंपा सरोवर के। अरे बड़ी बड़ी तपस्या का मान रखते थे, देख लो सबका मान गुमान पानी में बह गया। भगवान चले गए शबरी के यहाँ। ऋषियों ने कहा भगवान को ज्ञान नहीं होगा हमारे तप का, तब तो उसके यहाँ गए शबरी के। एक ऋषि बोले अब उसके यहाँ इसके यहाँ छोड़ो, मुख्य बात यह है राम जी आ रहे थे, हम लोगों ने विचार किया था हमारी सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पानी नहीं है। वो पंपा सरोवर पूरा रक्त का हो रखा है, वहां पानी है नहीं, ये पानी होगा कैसे यहाँ? भगवान से विचार करके स्थान पूछ लो, वो जल पवित्र हो जाए। हम तो विचार कर रहे थे रघुनंदन के चरणों का प्रक्षालन करेंगे और राम जी के चरण धो के जल पंपा सरोवर में डाल देंगे तो वो पापनी स्पर्शा सबरी के स्पर्श का जो पाप था वो दूर हो जाएगा। लेकिन अब तो भगवान भी उसी की कुटिया में बैठे हैं, अब हमारे ये पंपा सरोवर कैसे पवित्र होगा? संतों में मीटिंग बैठ गई। एक भक्त संत थे, बोले भैया सुनो, यहां कुछ भी बात मत करो, अब अपने अपने अभिमान को छोड़ दो और सब लोग चलो माता सबरी की कुटिया पे, वहीं भगवान है। देखो प्रेमास्पद प्रियतम जहां हो वहां चलने में फायदा है। हाँ भीम पलासी लगाना। हमारे एक कवि हैं धौंधी जी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। चलो सखी सौतन के घर जई हैं, चलो सखी सौतन के घर जई हैं। सौतन के यहाँ चलेंगे। मान घटे तो कहा घटी जई है, मान घटे तो कहा घट जई है। मान घटे तो कहा घट जई है, मान घटे तो कहा घट जई है। पिए के दर्शन पई है, चलो री सखी सौतन के घर जई। आशा सखी सौतन के घर जई हैं। अब ये आशा की बात है तो आशावरी में ही लो। चलो सखी सौतन के घर जई है, चलो सखी सौतन के घर जई। मान घटे तो कहा घटी जई है, मान घटे तो कहा घट जई है। पिए के दर्शन पई है, चलो री सखी सौतन के घर जई। ओ चलो सखी सौतन के घर जई। सौतन के घर जई, सौतन के घर जई। ऋषियों ने कहा मान घटे तो कहा घट जाइए। भैया मान ही तो जाएगा, लेकिन रघुनाथ जी का दर्शन तो अच्छे से हो जाएगा और हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलो शबरी के यहाँ। श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में, करत हैं सोच सब ऋषि बैठे आश्रम में। जल को बिगार सो सुधार कैसे कीजिए, जल को बिगार सुधार कैसे कीजिए। यहाँ आवत सुने हैं बन पथ रघुनाथ कहू, आवत सुने बन पथ रघुनाथ
आवे जब कहें या को भेद कह दीजिए। आवे जब कहे या भेद कह दीजिए। ऋषियों ने कहा चलो शबरी माता के आश्रम चलें। भगवती शबरी की अवस्था देखी कि भगवान बेर पा रहे, शबरी अपने हाथों से पवा रही है। संतों ने कहा ये वही भगवान है जिनकी देवता स्तुति करने आए थे, ये शबरी के हाथ का पार है। हम लोग तो अपरस सपरस का बड़ा ध्यान रखते हैं महाराज, ये तो शबरी के हाथ का पार है। एक संत बोले कुछ कर रहे हो वो भगवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, चक्कर में मत पड़ो, समर्थ में दोष नहीं होता है, अपनी बात रखो अपनी बात। संत चरणों में गिर गए, बोले प्रभु भगवान ने तत्काल दंडवत की। अरे आप ऋषि हैं, ऋषि प्रणाम करें। राम राम राम, मैं क्षत्रिय कुमार हूं, आप आज्ञा करिए। ऋषियों ने कहा प्रभु आप माया से हमको भ्रमित नहीं कर सकते, हम जानते हैं आप पूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा है। हमने हजारों हजारों वर्ष यहां तपस्या की है, लेकिन प्रभु हम बहुत दुखी हैं, पानी हमको मोल का मंगाना पड़ता है, पानी बाहर से आता है, टैंकर बुलवाने पड़ते हैं, बड़ी परेशानी होती है, बहुत बड़ा श्रम पानी लेके आने में, दूर से पानी आता है। भगवान ने कहा यहां पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं प्रभु व्यवस्था तो है, लेकिन पानी मत पूछो आप। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं बताइए। ये देवी जी बैठी है ना आपके पास, जब से ये पंपा सरोवर वन में आई है बस तब से ही हमारा नाश हो गया। हमारा इनके स्पर्श से ही पंपा सरोवर का पानी पूरा रक्त में परिणत हो गया। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए। भगवान ऋषियों की अबोधता को देख के मुस्कुरा रहे हैं। जब भगवती शबरी के महात्म को वैष्णव संतों ने देखा तो जो बात कर रहा था उसे पीछे किया और बोले प्रभु क्षमा करना, हम जान गए, हमसे अपराध हुआ है प्रभु, हमने आपकी परम भक्ता का अपराध किया है। इतना ही बल हमारी भक्ति में होता तो प्रभु आप हमारे आश्रम को धन्य करते। हे प्रभु हमारा संपूर्ण अभिमान अब गल गया है, गयो अभिमान, चलो पग गहेलीन है। संत भगवती शबरी के चरणों में गिरने लगे। भगवती शबरी दीनता में पीछे होती है, प्रणाम करती है। भगवान कहते हैं संतों यदि पंपा सरोवर का जल पवित्र करना है तो मेरे चरणों के चरणोदक से नहीं, भगवती शबरी के चरणों को प्रक्षालित करो और शबरी के चरणों के प्रक्षालित जल को मार्जन करके जब पंपा सरोवर में वितरित कर दोगे, मार्जन कर दोगे तो महाराज पंपा सरोवर का जल पवित्र हो जाएगा। और भगवती शबरी के चरणों का जल अत्यंत श्रद्धा भाव से ऋषि ने जैसे ही पंपा सरोवर में छोड़ा, सोई महाराज पंपा सरोवर निश्चल निर्मल शीतल मधुर जल से युक्त हो गया। बोलो भक्त और भगवान की जय, शबरी मैया की जय।